अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी इसकी एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब उसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। और इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में किया है ताकि बच्चे इजीली याद कर सकें। ठीक है, तो इसका देखिए आप पेज नंबर 1 पे जैसे पहले एमसीक्यूज़ होते हैं, सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं। अब एमसीक्यूज़ में भी बच्चों अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है उसके आगे मैंने सिलिकॉन लिखा हुआ है। तो ये सिलिकॉन वो एलिमेंट है जो कि सोलर सेल्स में यूज़ होता है। फिर इसी तरह अगर आप 7 देखें एमसीक्यूज़, उसमें भी मैंने साथ उसके मेल्टिंग पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे सीज़ियम का मेल्टिंग पॉइंट 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, रुबीडियम का 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, पोटाशियम का 63 डिग्री सेंटीग्रेड है और सोडियम का 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताकि आपको पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा सोडियम का है और वो किस तरह से है। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला 10th वाला देखिए तो उसमें लिखा हुआ है जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों कम होंगे इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आयोडीन की है। तो आयोडीन जो है ये ग्रुप 17 में आता है, तो इसलिए मैंने साथ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आयोडीन लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 2 आ जाता है और पेज नंबर 3 आ जाता है। इस पे जो आपकी बुक में मुख्तसर सवालात दिए हुए हैं उनको मैंने इनमें जामे करके लिखा है ताकि आपको जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो। उसके बाद बच्चों आगे तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। बच्चों फिर आगे पेज नंबर 4 पर ये तफसीली सवालात आ जाते हैं। तो ये आपकी बुक में नहीं थे तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट को तलाश करने के लिए कौन सी मालूमात का होना ज़रूरी है। तो ये कुछ मालूमात का होना ज़रूरी है, तो वो पॉइंट्स बना के यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 5 पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक मौजूद हैं और ये ब्लॉक्स एलिमेंट्स की खसूसियात का पता लगाने में हमारे लिए कैसे मुफीद हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स जो था वो तो बुक में मौजूद था और ये मुफीद किस तरह से हैं, यानी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी इधर इसका आंसर दे दिया है। फिर इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि पीरियड्स में दरअसल खसूसियात कैसे तब्दील होती हैं, वजह बताएं। तो ये जो हमने अलग अलग एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह जो थी वो पढ़ी थी कि वो किस तरह से जो है पीरियड में चेंज होती हैं, तो उनको यहाँ पे एक जगह पे पूछा गया, तो वो भी यहाँ पे नोट कर दिया है। फिर बच्चों उसके बाद पेज नंबर 6 पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट को कौन सी तबई खसूसियात का इल्म होने से हमें ये पता चलेगा कि ये किस किस्म का बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक साइज़ वगैरह पे डिपेंड करता है और उसको 1 बाय 1 इस क्वेश्चन में बयान किया गया है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर 7 है उस पर तहकीकी सवालात आ जाते हैं। ये 3 सवालात हैं, तो ये पेज नंबर 7 और 8 पर आपके लिए दिए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों इसकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।